नमस्कार दोस्तों, तुमली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आई हूँ, जिससे आप जब उपाय में यूज़ करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो रही है। स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपसे जेलसी कर रहे हैं, या फिर धन से जुड़ी हुई समस्या है, प्यार से जुड़ी हुई समस्या है कि प्यार को किसी की नज़र लग गई, धन को किसी की नज़र लग गई, या फिर दैनिक जीवन में किसी को नज़र लग गई, तो फिर ये उपाय कारगर होने वाला है। लेकिन साथ में एक खास स्पेशल टिप्स दूंगी, जिसे करने मात्र से एक तो इसका आपके दांतों के लिए फायदा होगा, दूसरा इसका कनेक्शन सीधे सीधे धन के साथ बनेगा। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि जब घर में किसी भी तरह की ऊर्जा काम करती है तो या तो वो नेगेटिव होती है या तो वो पॉजिटिव होती है। तो खास तौर पर जब घर में वास्तु दोष होता है तो वो कभी पॉजिटिविटी लेकर नहीं आता है, बल्कि हमेशा आपके जीवन में परेशानियां लेकर आता है। वहीं से शुरू होती है कला, वहीं से शुरू होता है लॉसेस, वहीं से शुरू हो जाता है दैनिक जीवन की समस्याएं, और साथ में आपका मूड स्विंग होना तो है ही, क्योंकि जब तक पॉजिटिव चीजें होती है हम खुश रहते हैं, लेकिन तुरंत कुछ ऐसा हो जाता है जिसके माध्यम से हम तुरंत नेगेटिव बन जाते हैं। तो इसका कनेक्शन भी सीधे सीधे आपके चार्ट के साथ, आपकी महादशा, अंतर्दशा, सब डिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन चलिए, इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, मैं ऊपर ऊपर आप लोगों को इन सारी चीज़ों से निपटने का एक महाकारगर एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने मात्र से आप लोगों को असर दिखेगा। सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, ये उपाय मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया था और मैं बिल्कुल शॉक्ड थी ये रिजल्ट देखकर कि ऐसा कैसे संभव हुआ। सबसे पहली चीज़ है, जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों की परेशानियां ज़्यादा सुनते हैं, राइट। किसी का खुशी वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, सबका दुख वाला ही प्रॉब्लम होता है। तो जब लोगों की दुख वाले प्रॉब्लम सुनते हैं, दैट मीन्स वो एनर्जी हम भले टेलीफोनिक ले रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी हम कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। जो इंसान हमसे बात करता है, यानी मुझसे बात करता है, तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आफ्टर 30 मिनट के सेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और होप्स उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि मैं उन्हें आगे चलने के लिए गाइड कर देती हूँ। लेकिन जब मैं किसी की प्रॉब्लम सुन रही हूँ तो दैट मीन्स मैं वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो खुद ले रही हूँ। ऐसे में क्या होता था कि कभी कभी मेरा भी मूड स्विंग हो जाता था, कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें अजीब लगती थी। मैं अच्छी खासी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। देखो, मैं बहुत रियल चीज़ें बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो हम भी फेस करते हैं। तो इसी वजह से इसे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम भी नेगेटिव एनर्जी से गुजरते हैं, बिकॉज दूसरे की नेगेटिव एनर्जी हम ले रहे होते हैं। तो इसे मैं रिलीज कैसे करूँ? मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर टेक्निक, फिर आप नमक डालकर नहाओ, या फिर आप पैरों को डुबो कर रखो, या फिर आप बहुत सारे एरोमा ऑयल्स है जिसे यूज़ करो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं इफेक्टेड हो रही हूँ। इतने लोगों के बीच में आती हूँ, शायद प्रोटेक्शन नहीं लेती हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे इफेक्ट हो जाती है। इतने सारे लोगों के बीच में आती हूँ तो बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ। नेगेटिव कमेंट्स भी आता है जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन फिर भी समहाउ कोई नेगेटिव वर्ड कह रहा है, दैट मीन्स वो भी मैंने पढ़ा, तो यानी कि वो चीज़ें भी मैं ले रही हूँ। तो कभी कभी जैसे मैंने कहा कि मेरा भी मूड स्विंग होता था, या फिर मैं भी अचानक से पूरी परेशान हो जाती थी, तो मैंने फिटकरी का यूज़ किया। जी हाँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि फिटकरी, एलम, ये जो होता है ना, ये नेगेटिव ऊर्जा को बहुत अच्छे से ले लेता है, यानी कि आप कहो तो निचोड़ कर ले लेता है और इसे बाहर फेंक देता है। तो मैंने एलम लिया और साथ में क्या किया, प्रत्येक दिन रात को मैं अपना विशेष ख्याल रखती हूँ। एक तो अपनी साफ सफाई का, और दूसरा हाथ और पैर में मेरे मॉइस्चराइजर मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो लगाते लगाते मैंने सोचा कि मैं तो पॉजिटिव हो रही हूँ, लेकिन फिर भी समहाउ कुछ एनर्जीज हैं जो मुझे इफेक्ट करती है। तो जब ये इफेक्ट करती हैं तो मुझे इससे बचना भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लिया, और ये स्पेशली मैंने 2 दिन किया, एक ट्यूसडे को किया और एक सैटरडे को किया। तो जब सैटरडे हो या ट्यूसडे हो तो मैंने क्या किया, फिटकरी को अपने दोनों पैर से टच कराए। टच कराने के बाद उसे अपने सर के पास रखा, ठीक है। नेक्स्ट डे जब मैं उठी सोकर तो मैं इस फिटकरी को कागज में डालकर जला दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मैंने अपनी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी, पहले तो अपने पैरों में टच कराया, उसके बाद मैंने अपने सर के पास रखा रात को, और नेक्स्ट डे मैंने उसे कागज में डालकर जला दिया।
ऐसा मैंने ज़्यादा दिन नहीं किया, सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, समहाउ कुछ एनर्जीज होती है जो हम पर हावी हो जाती है तो हमें डिस्टर्ब करती है। चलो ये तो के बाद मुझे अपने में कुछ चेंजेस और ज़्यादा दिखे, क्योंकि इतने लोगों के साथ बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उसके प्रॉब्लम्स में घुस जाना, तो दैट मीन्स मैं भी समहाउ वो एनर्जी ले रही थी। तो अचानक से मैंने देखा, जब मैंने इसे फर्स्ट डे किया तो थोड़ा हल्का लगा, जब इसे सेकेंड डे किया तो इसे और हल्का लगा, और मुझे लगा कि मेरे ऊपर से कोई एक एनर्जी है जो शायद अभी बिल्कुल वीक पड़ चुकी है, जो मेरे पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर आने में हेल्प कर रही है। तो ये बड़ा शॉकिंग था, बिकॉज मैंने इसे खुद से किया था, अपने पैर में टच कराया, सर के पास रखा, नेक्स्ट डे उठा और उसे जला दिया। तो ये इसका असर बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता भी है कि कोई किसी ने आप लोगों को कुछ कर दिया है, या फिर आप लोगों को लगता है नज़र लग गई है, बुरी नज़र लग गई है, घर में वास्तु दोष है जिसका असर आपके घर में हो रहा है, तो सिर्फ अपने पैर पे, दोनों पैर में एक फिटकरी को टच कराना है, रात को उसे सर के पास लेकर सोना है, नेक्स्ट डे उसे जला देना है। तो इसे करने के लिए कौन से डेज है, वो है ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये था महा उपाय, इसे करके देखो, इसका रिजल्ट ट्रिमेंडस है, बहुत अच्छा है, और मैं जो भी ट्राई करती हूँ मैं आप लोगों तक जरूर लेकर आती हूँ। चलो मैं बताती हूँ नंबर 2 उपाय। दूसरा उपाय जो है, धन की जुड़ी हुई समस्या हर किसी की होती है, क्योंकि हर किसी को धन चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। हर किसी को धन चाहिए क्योंकि जीविका चलानी है, अपने शौक भी है, अपने पारिवारिक खुशियाँ भी है, सब कुछ है, तो धन एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे, हमारे शास्त्र में भी बहुत सारे उपाय हैं, पूजा पाठ है, मंत्र चांटिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि फिटकरी जो है ना, ये फिटकरी बहुत, मतलब इसका असर ज़बरदस्त है। तो फिटकरी को क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर बना लेना, थोड़ा सा पाउडर बनाकर रात को जब आप ब्रश करते हो ना, कुल्ला वुल्ला कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद थोड़ा सा फिटकरी लेकर जस्ट दांतों में थोड़ा सा लगा लो और उसके बाद रिंस कर लो, ठीक है। आप फिर उसके बाद उसको अच्छे से धो लो। ऐसा करने से आपके दांत में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है तो वो तो दूर होंगी, अगर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है वो तो दूर होगी, और अगर शायद आप लोगों के कुछ भी कीड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किस में होगा पता है, मनी में, जी हाँ, पैसे। अगर आप रोज रात को थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर अगर अपने दांतों में एकदम आफ्टर वॉश, ठीक है, आफ्टर ब्रशिंग, इसके बाद अगर आप थोड़ा सा फिटकरी से अपने मसूड़ों में थोड़ा सा मसाज कर लिया, थोड़े से दांतों में फेर लिया, उसके बाद आपने कुल्ला करके इसे बिल्कुल साफ कर लिया, तो इसमें धन में बरकत होती है, आपके दांत अच्छे रहते हैं और आपकी दिन ब दिन जो भी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो अंदर से बाहर चली जाती है। जी हाँ, इसे करके देखिएगा और इसका फ़ायदा ज़बरदस्त है। इससे क्या होता है कि धन से जुड़ी हुई समस्याएं तो सुलझ जाती है, और साथ में अगर आपको नज़र लगती है, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, तो आपको फिटकरी बहुत ज़बरदस्त बचाता है। तो आज का जो वीडियो था ये आप लोगों के लिए था, और ये 2 ज़बरदस्त उपाय आप करके देखिए, इसका भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।